द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा गिरा देने वाली गोदी मीडिया के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर हल्ला बोल शुरू हो चुका है। भरे मंच से लोग शपथ ले रहे हैं कि इस गोदी मीडिया चैनल का बहिष्कार करना है और बहिष्कार किए जाने का जो ऐलान हुआ है उसमें लोग भर भर के शपथ भी ले रहे हैं। दरअसल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका बहुत बड़ी होती है। समाज के निर्माण में मीडिया की भूमिका बहुत अहम होती है, लेकिन विडंबना यह है कि बीते कुछ सालों में हमारे देश में बड़े बड़े टीवी मीडिया चैनल्स सरकार की भक्ति में लग गए। गोदी मीडिया चैनल्स का ठप्पा उन पर लग गया। उन्हें जन सरोकार के मुद्दे से कोई मतलब नहीं, सरकार की गलत नीतियों से कोई मतलब नहीं। उनका वास्ता सिर्फ इससे है कि सरकार उन्हें क्या कहने को कर रही है, उन्हें कैसे सत्ता का भजन गाना है। उन्हें सरकार की नाकामी नहीं दिखती, गरीबों की लाचारी नहीं दिखती, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं दिखता। ऐसे गोदी मीडिया के खिलाफ जो हल्ला बोल हुआ है, यह तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि जो शपथ यहां ली जा रही है वो हकीकत में बदल जाए। तो सबसे पहले हम आपको सुनाना चाहते हैं कि शपथ किस तरीके से ली गई है और किन किन चैनलों का नाम लिया गया है जिनके टीवी कनेक्शन घरों से कटवा देने की बात हो रही है। इन चैनलों को देखने का भी बहिष्कार किया जा रहा है कि देखना ही नहीं है। जरा सुनिए कैसे शपथ ली जा रही है। हम शपथ लेते हैं कि कम से कम आने वाले चुनावों तक मौजूदा सरकार भाजपा और संघ परिवार के इशारों पर झूठ का प्रचार प्रसार करने वाले समाचार चैनलों जैसे कि सी न्यूज, रिपब्लिक न्यूज, इंडिया टीवी और आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे और चैनल हैं। ऐसे सभी समाचार चैनलों का हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे। तो सुन लिया आपने किस तरीके से गोदी मीडिया के खिलाफ यह हल्ला बोल शुरू हुआ है। अगर आज सड़कों पर, सार्वजनिक मंच पर इस तरीके से गोदी मीडिया चैनल्स का विरोध हो रहा है, जिन्होंने समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिन्होंने अंधभक्ति दिखानी शुरू कर दी है, जो राजनीति का असली चेहरा क्या है वो दिखाना बंद कर दिया है, कैसे सत्ताधारी अमीर लोगों के लिए काम कर रही है, गरीब लोग इसमें परेशान हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। इन्हीं सब को लेकर अब इन गोदी मीडिया चैनल्स का भी बहिष्कार शुरू हो गया है। इसका मतलब साफ है कि इस वक्त देश में जो अच्छे मीडिया संस्थान हैं, जो बचे तो नहीं हैं लेकिन कुछ एक अगर बचे भी हैं तो उनकी ओर लोग जा रहे हैं, क्योंकि इधर तो बहिष्कार शुरू हुआ है। लोगों को सही खबरें देखने के लिए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के पास जाना पड़ता है। कई ऐसे बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने गोदी मीडिया की राह त्याग दी। फिर उसमें रवीश कुमार का नाम आएगा, पुण्य प्रसून वाजपेयी का नाम आएगा, विशाल शर्मा है, अजीत अंजुम साहब हैं और भी लंबी फहरिस्त है जिन लोगों ने समाज का आईना बनना मुनासिब समझा। इन लोगों ने सरकार की पत्रकारिता करनी बंद कर दी। इन्होंने सरकार की गलतियों की पोल खोलनी शुरू की। देश की जनता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की महती भूमिका को समझा दिया और कैसे समाज जागरूक हो इसके लिए काम करना शुरू किया। तो मीडिया का बेसिकली काम यही होता है, मीडिया को हमेशा विपक्ष में खड़ा होना चाहिए, ना कि सरकार के लिए मुंह मियां मिट्ठू बनने का काम कर दे। तब फिर हमें सच्चाई का पता चल ही नहीं पाएगी कि देश में सरकारें सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं। मीडिया हमेशा समीक्षा करने के लिए जाना जाता है कि सरकार की नीतियां सही हैं, क्या आम लोगों के लिए वो सही काम कर रही हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए सदफ आफरीन ने भी ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। गोदी मीडिया वालों, तुम्हारा बहिष्कार शुरू हो गया है।
लोग तुम्हारे बॉयकॉट के लिए शपथ लेना शुरू कर दिए। कुर्सी की पेटी बांध लो, आने वाले चुनाव तक तुम्हारा बहिष्कार होता रहेगा। अगर अब भी नहीं सुधरे तो शायद तुम्हारा सड़कों पर निकलना मुश्किल कर देगी देश की जनता। क्योंकि अब देखा जा रहा है कई ऐसे गोदी मीडिया के एंकर्स हैं जिन्हें सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर भी ट्रोल कर दिया जाता है, क्योंकि इन्हें इनकी भूमिका के लिए भी प्रश्न खड़े किए जाते हैं कि आप पत्रकारिता के नाम पर ये क्या कर रहे हैं। कई ऐसे एंकर हैं जिन पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आपका काम ये नहीं था कि आप सरकार का तोता बनकर काम करें। वैसे तो देश में तमाम मशीनरी जो भी है, जो हमारा सिस्टम है, वो सरकार के अधीन होकर ही काम कर रहा है। फिर चाहे वो जांच एजेंसियां ही क्यों ना हो, वो सब भी सरकार का तोता बन बैठी। और इधर मीडिया जिनका काम था सरकार की गलतियों पर आवाज बुलंद करना या फिर आम लोगों की आवाज बनकर उनके हक की लड़ाई लड़ना, उस मीडिया ने भी अपने हथियार डाल दिए, आत्मसमर्पण कर दिया सत्ता के आगे कि हुजूर कहिए आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं। और फिर टीआरपी की रेस लगती है। इस देश में ऐसे मीडिया चैनल्स की भरमार हो गई है जो दिन रात हिंदू मुसलमान पर सिर्फ बहस कराना जानते हैं। जो डिबेट कराते हैं तो उनका टारगेट होता है कि कैसे किसी धर्म विशेष की भावनाओं को भड़का दी जाए। समाज में अगर दंगे के सिचुएशंस पैदा होते हैं तो इसमें ऐसे नफरती एंकर, नफरती डिबेट शो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ सामने आ जाता है। ये लोग माहौल खराब कर देते हैं और ऐसी परिस्थिति में देश की स्थिति बिगड़ने लगती है। लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। फिर चाहे वो न्यूज 18 हो, जी न्यूज हो या इंडिया टीवी हो, जिनका नाम इन महिला ने लिया है शपथ दिलाने के दौरान, इन सब पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कई ऐसे गोदी एंकर हैं जो मजाक के पात्र बन गए। इसमें आप जानते हैं बहुतों का नाम, चाहे वो अमीश देवगन हो, अमन चोपड़ा हो, सुधीर चौधरी हो, ये सब लगातार सवालों के घेरे में आकर खड़े हो जाते हैं। सुशांत सिन्हा, ये सब आते हैं अपने शो में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। एक सरकार की तरफदारी के लिए विपक्ष को कोसना शुरू कर देता है, तो दूसरा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर मुसलमानों के खिलाफ फप्तियां कसने वाले लोगों को डिबेट में बैठा लेता है और वहां बवाल कराना शुरू कर देता है। इससे देश में माहौल बिगड़ता है। ये मीडिया वाले जानते हुए भी अपने टीआरपी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। ऐसे में अब इस तरीके से शपथ ग्रहण वाली बात जब आ गई है तो मीडिया के लिए चिंता का विषय है कि वो अपने आप को कैसे इन दाग से बचाएं। अपने दामन पर जो छींटे लगा रहे हैं उससे मीडिया कैसे बचे, ये सोचने की जरूरत है। लोग भी टिप्पणी कर रहे हैं। एक ट्वीट देखिए, इसमें कहा गया है, मूर्खों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, आंधी का रुख बहुत तेज है, अभी तक जो नहीं सुधरे उनके लिए आखिरी मौका। गोदी मीडिया को यह संदेश दिया जा रहा है कि आपके सुधर जाने का वक्त आया है। अगर इस वक्त नहीं सुधरेंगे तो आने वाले हर चुनाव में गोदी मीडिया का बहिष्कार हो जाएगा। उन मीडिया को तरजीह मिलेगी जो सच्चे मायने में सरकार की गलत नीतियों के बारे में देश की जनता को बता रहे हैं, या फिर देश की जनता के लिए जिन बातों की कमी रह गई है उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहे हैं। वैसे मीडिया की जरूरत है जो सरकार को एकदम से सीधा काम के ऊपर फोकस करने को मजबूर कर दे। ऐसे मीडिया की जरूरत है। नहीं तो बाकी जो मीडिया गोदी मीडिया बनते जा रहे हैं उनके लिए यही हल्ला बोल सिस्टम शुरू हो रहा है, जहां पर सार्वजनिक मंचों से बहिष्कार का ऐलान किया गया है तो टीवी कनेक्शन तक कटा देने की बात कही जा रही है। तो सोचिए कि इस वक्त लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा कहां तक गिर गई है। वैसे भी भारत में लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ मीडिया 162वें नंबर पर पहुंच गया है 180 देशों की तुलना में। अब अंदाजा लगा लीजिए आप कि हमारी मीडिया की हालत क्या है। और इस वजह से अगर यह सार्वजनिक तौर पर बहिष्कार का ऐलान हुआ है तो मीडिया को चिंतन करने का वक्त आ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।